बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी। संगत जी, ये साखी हमें एक सत्संगी बहन ने शेयर की है। संगत उस बहन ने अपनी अब बीती बताई है। मेरी संगत से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, अब आप उस बहन की ये बात सुनो। राधा स्वामी जी, आज की जो आप बीती है ये मेरी खुद की है। जब मैं 13 से 14 साल की थी, बचपन से ही मेरे माता पिता डेरे जाया करते थे, तो अक्सर वो हम लोगों को भी ले जाते थे। कभी मुझे ले जाते, कभी मेरे छोटे भाई बहनों को ले जाते। लेकिन जब भी मेरे माता पिता डेरे की तैयारी किया करते थे तो पता नहीं संगत जी, मुझे अंदर से ही ऐसा वैराग आता था और मैं रोने लग जाती थी। और मैं अपनी मम्मी से हमेशा कहती थी, मम्मी जी अगर तुम लोग डेरे चले हो ना तो मैं भी जाना ही जानूंगी। तो इस चीज़ को लेकर मम्मी खुश भी होती थी और मुझसे नाराज़ भी होती थी। खुश इसलिए होती थी कि मेरी बच्ची बाबा जी से इतना प्रेम करती है, नाराज़ इसलिए होती थी कि अगर बेटी इतनी बार डेरे जाओगे तो फिर पढ़ाई पीछे हो जाती है, पढ़ना लिखना भी तो है। लेकिन मैं कह चुकी थी, नहीं मम्मी जी मुझे जाना ही जाना है, मुझे अब तुम ले चलो। मम्मी कहती थी, बेटा तू इतनी बार तो जाती ही है, कई बार तू कह दिया कर कि छोटे भाई बहनों को भी ले जाया कर। मैं कहती नहीं, मुझे जाना ही जाना है। अब मम्मी पापा अक्सर ही कहा किया करते थे शुक्रवार को जाते थे और काफ़ी दूर था, शनिवार को वहाँ पहुँचते थे। अब मैंने भी जिद कर ली कि मुझे जाना ही जाना है। अब मम्मी पापा ने मेरी भी तैयारी साथ में कर ली। ट्रेन से हम लोग जा रहे थे। जब हम शुक्रवार को निकले तो क्या हुआ कि हमारी शाम की ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन भी पता नहीं बाबा जी की क्या मौज थी क्या मौज नहीं थी, वो तो वही जानते हैं। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई। जिस ट्रेन का टाइम 7:30 से 8 बजे के बीच था, वो ट्रेन कम से कम 11-12 बजे आई। ट्रेन आती ही आती है। अब जो मेरे मम्मी पापा थे वही स्टेशन पर बैठकर आपस में बातें करने लगे कि ट्रेन तो बड़ी लेट हो गई और सुबह तो शनिवार है और बाबा जी के दर्शन भी होने हैं और प्रसाद भी मिलना है, और अगर हम लोग टाइम पर पहुँचे ही नहीं तो ना हमें प्रसाद मिल पाएगा ना ही दर्शन हो पाएंगे। अब ये बातें मेरे मम्मी पापा आपस में कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये बात कही मैं रोने लगी। मैंने अपनी मम्मी से कहा, अच्छा अगर इतना टाइम हो गया है मम्मी तो फिर सुबह हमें दर्शन भी नहीं होंगे और बाबा जी का प्रसाद भी नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो प्रसाद के बिना ही हम रह गए। मुझे तो प्रसाद चाहिए ही चाहिए और मुझे बाबा जी के दर्शन भी करने ही करने हैं। अब वही बात है संगत जी, जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, इतनी समझ नहीं होती। अब मैं तो जिद पर जिद किए जाऊं। मम्मी पापा कहने लगे, बेटा तो इतना क्यों रो रही है? ट्रेन तो हमारे हाथ में नहीं है। ट्रेन जब पीछे से आएगी तभी हम उसमें बैठेंगे। वो ट्रेन जिस समय हमें पहुंचाएगी तभी हमें पहुंचना है। ये तो उस गुरु की रहमत है, उस गुरु की मौज है कि उन्होंने क्या करना है। चलो 12 बज गए, ट्रेन आ गई। ट्रेन में बैठ गए, बड़ी खुशी हुई कि चलो ट्रेन आ गई। मम्मी कहने लगी, पुत्र तू सो जा, सुबह हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मी, सो जाती हूँ। अब संगत जी, मम्मी पापा भी सो गए, मैं भी सो गई। सुबह जब 7 बजे उठे, 7 बजे तक ट्रेन काफ़ी पीछे थी, बहुत पीछे थी। गर्मियों के दिन थे, सत्संग भी जल्दी शुरू हो जाता था। 8:30 बजे का टाइम होता था। तो अब सत्संग का समय 8:30 बजे था और ट्रेन इतनी पीछे। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ट्रेन अभी बहुत पीछे है और बाबा जी का सत्संग 8:30 बजे का है, 7 बज गए हैं, ये ट्रेन हमें पहुंचाएगी ही नहीं। उधर फिर हम कब ट्रेन से उतरेंगे, कब वहां से आगे जाएंगे, कब पंडाल में पहुंचेंगे? मेरे पापा कहने लगे, हाँ बेटा तेरी बात सही है, क्योंकि अगर सत्संग शुरू हो गया तो फिर जिस दिन प्रसाद मिलता है उस समय थोड़े समय के लिए अंदर जाने देते हैं, लेकिन अगर बाबा जी के दर्शन करने हों तो फिर पंडाल के अंदर जाने भी नहीं देते किसी को। अब मैंने फिर ट्रेन में ही रोना शुरू कर दिया। बच्ची थी, समझ नहीं थी। मैंने कहा, मुझे तो जल्दी से जल्दी डेरे पहुंचाओ, मुझे जल्दी से जाकर बाबा जी के दर्शन करने, प्रसाद लेना है, मुझे पहुंचाओ। मम्मी पापा दुखी होकर कहने लगे, इस कुड़ी ने तो बड़ी मुसीबत में डाल रखा है, इसने तो हमारी जान ही हराम कर दी है। इसको सत्संग में हम क्या लेकर जाएं, ये तो पता नहीं क्या चाहती है। उस ट्रेन में और भी काफ़ी लोग थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें डेरे ही जाना था, कुछ को कहीं और जाना था। अब जिन्हें डेरे जाना था वे कहने लगे, बेटा तू क्यों रो रही है? कोई बात नहीं, अगर बाबा जी के दर्शन आज नहीं होंगे तो कल रविवार को दर्शन कर लेना। मैंने कहा, नहीं नहीं आंटी जी, मुझे तो दर्शन भी करने हैं और प्रसाद भी लेना है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अब जो आस पड़ोस के लोग बैठे थे वे भी बड़े हैरान थे, लेकिन एक बात उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कही, तुम्हारी जो बेटी है ये तो इसके बस का रोग नहीं है, इसको बाबा जी से शायद इतना प्रेम है कि बाबा जी समय पर तुम्हें पहुंचा ही देंगे। मेरे पापा कहने लगे, बहन जी समय पर कहाँ पहुंचाना है, ट्रेन अभी इतनी पीछे है और वहाँ तो 8:30 बजने वाले हैं।
थोड़े समय के लिए बाबा जी सत्संग अपना रोक देंगे? ना ही बाबा जी अपने दर्शन रोकेंगे, ना ही प्रसाद रुकेगा। मैंने कहा नहीं डैडी जी, आज तो बाबा जी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तो दर्शन करके ही रहूंगी और प्रसाद लेकर ही रहूंगी। ट्रेन अपने समय के अनुसार जा रही थी। 8:30 बज गए, लेकिन ट्रेन अभी भी बहुत पीछे थी। कम से कम जलंधर का नाम सभी को पता होगा। ट्रेन अभी जलंधर में थी। 9:30 बज गए, सत्संग शुरू हो चुका था। संगत जी, मेरा 1 सेकंड के लिए भी रोना बंद नहीं हो रहा था। मैं रोए जाऊं। मैंने मम्मी पापा से कहा, आप शुक्रवार के दिन ही क्यों चले? आप गुरुवार को चल देते, बृहस्पतिवार को चल देते, कम से कम मुझे दर्शन तो हो जाते। मम्मी पापा कहने लगे, बेटा हमें ये थोड़ी पता था कि तू भी आएगी, तू तो जिद करके आई है। हम तो ऐसे ही आते हैं, कई बार दर्शन हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, मालिक तो अपने अंदर ही है। तू अब ऐसे ही जिद पकड़ कर बैठ गई। पर मैं रोए जाऊं, मुझे तो आज बाबा जी के दर्शन करने ही करने, प्रसाद लेना ही लेना है। ट्रेन में जो संगत बैठी थी, एक आंटी कहने लगी, बेटा ऐसा है कि अब तुझे दर्शन रविवार को होंगे और प्रसाद अब मिलना मुश्किल है। तू ना रो, कोई बात नहीं। अगर तुम लोग घर से डेरे जा रहे हो तो बाबा जी ने तुम्हारी हाजिरी लगा दी है, और जितना तू रो रही है बाबा जी ने सुन लिया है। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, आज मुझे प्रसाद चाहिए और दर्शन भी चाहिए। अब ट्रेन 9:30 बजे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर पहुंचते ही ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। बहुत रोई मैं। मम्मी पापा से कहने लगी, आज आप लोगों की वजह से, अगर आप एक दिन पहले चल देते तो शायद मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाते और प्रसाद मिल जाता। मेरा रोना 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रहा था। अब जो मुझे देख रहे थे वे मेरे मम्मी पापा से कहने लगे, आपकी बेटी को कोई तकलीफ है क्या? क्यों रो रही है? बहुत चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। अब जल्दी जल्दी ऑटो पर बैठे। जब डेरे पहुंचे तो मैंने मम्मी पापा से कहा, मम्मी जल्दी चलो, भाग कर चलो, कैसे भी चलो, पर चलो जल्दी। मम्मी कहने लगी, बेटा वहाँ सब कुछ हो गया, अब इस समय दर्शन नहीं होते, लोग प्रसाद लेकर बाहर निकल रहे हैं। अब तो कुछ ही संगत अंदर होगी जिन्हें बाबा जी दर्शन दे रहे हैं। तुझे ना दर्शन होंगे ना प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा, नहीं, मैं दर्शन भी लूंगी और प्रसाद भी लूंगी। जब हम पंडाल के पास पहुंचे, वहां से संगत प्रसाद लेकर आ रही थी। बाबा जी अंदर दर्शन दे रहे थे। मैंने एक सेवादार अंकल से कहा, अंकल जी आप मुझे एक बार अंदर जाने दो, मुझे बाबा जी के दर्शन करने हैं। वे कहने लगे, बेटा ऐसे अंदर एंट्री नहीं है, अब तो संगत बाहर आ रही है, तुम्हें कैसे एंट्री दे सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इधर से संगत बाहर आ रही है, उधर रास्ता बंद कर दिया है, तो कैसे अंदर जाएगी? पुत्र तू क्यों रोती है? ना रो। जैसे ही सेवादार अंकल ने मना किया, मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मम्मी पापा बहुत समझाते, बेटा चुप हो जा, रो मत। मैंने रोते रोते पता नहीं क्या कह दिया। डैडी जी, मम्मी जी, ऐसा है कि जब बाबा जी दर्शन देते हैं तो उस साइड से बाबा जी की गाड़ी जाती है। आप ऐसा करो, एक बार मुझे वहाँ से ले चलो, मैं बाबा जी के दर्शन वहाँ से कर लूँगी। मम्मी कहने लगी, बेटा तू बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही है, तुझे क्या हो गया है? तू ऐसा कभी किया नहीं है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मैं प्रसाद लेना चाहती थी और दर्शन करने थे, पर आज कुछ नहीं हुआ। मम्मी बोली, चल अगर तू जिद ना करे तो चल, तेरे कहे अनुसार, जिधर तू कहती है उधर चलते हैं। जो सेवादार अंकल थे उन्होंने भी कहा, बेटा तू उठकर खड़ी हो जा, बाबा जी की गाड़ी अभी दर्शन देकर उधर से निकलेगी। बहुत सारी संगत उधर बैठी होती है, अगर तेरे कर्मों में होगा तो तुझे दर्शन हो जाएंगे, तुम लोग वहाँ चले जाओ। मैं रोते रोते सड़क पर जा रही थी। आगे से मुझे एक लेडी मिली, उनके साथ 2 बच्चियां थीं, उनके हाथों में प्रसाद के पैकेट थे। जब मैं रोए जा रही थी तो वो आंटी मेरी मम्मी से कहने लगी, आपकी बेटी क्यों रो रही है, इसे क्या हुआ? मम्मी ने सारी बात बताई। आज हमारी ट्रेन लेट हो गई, ये चाहती थी कि बाबा जी के दर्शन करें और प्रसाद लें, बच्ची है इसलिए रो रही है, आज इसे न प्रसाद मिला न दर्शन हुए। उस आंटी ने कहा, बेटा तू ये प्रसाद ले ले, मैं तुझे दे रही हूँ। मेरी मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं बहन जी, तुम्हारा प्रसाद हम नहीं ले सकते, ये तो तुम्हारा प्रसाद है। वो कहने लगी, नहीं बहन जी, ये तुम्हारी बेटी का ही प्रसाद है। मम्मी ने कहा, मेरी बेटी का प्रसाद तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? उस आंटी ने कहा, देखो मेरी 2 बेटियों के पास प्रसाद है और मेरे पास 2 पैकेट हैं। जब सेवादार प्रसाद दे रहा था तो उसने मेरे हाथ में 2 पैकेट दे दिए, शायद ये तुम्हारी बेटी का ही प्रसाद है। तू बेटा इतना रो मत, ये प्रसाद ले ले, बाबा जी ने तेरे लिए ही दिया है। जब मम्मी ने ये बात सुनी तो वो हैरान और परेशान हो गई। बाबा जी कहते हैं कि किसी से कुछ लेना नहीं।
उस आंटी ने कहा, बेटा ये प्रसाद ले, तू दर्शन करना चाहती है ना, तू वहाँ जल्दी चली जा, बाबा जी अभी आने वाले हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है। मम्मी ने कहा चलो बहन जी तुम साथ ही चलो। वो बोली नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, तुम चलो। हम वहाँ पहुँचे, उस आंटी ने वो प्रसाद मुझे दे दिया। जैसे ही हम वहाँ जाकर बैठे, हमने देखा कि बाबा जी अपनी गाड़ी पर आ रहे हैं। इतने करीब से बाबा जी निकले, हाथ जोड़कर बाबा जी सबको दर्शन देते हुए। उस गाड़ी से इतनी धीमी गति से गाड़ी चल रही थी, इतनी धीमी गति से, और इतने प्यार से बाबा जी ने मेरी तरफ देखा कि उस पल को मैं आज भी महसूस करती हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा जी के मुझे इतने प्यारे दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तब भी मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही आंसू थे। इधर उधर देखा, बाबा जी वहाँ से चले गए। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी वो आंटी तो आई ही नहीं। मम्मी कहने लगी, हाँ बेटा तेरी बात सही है, वो तो आई ही नहीं। मेरे पापा कहने लगे, बेटा ये तेरी सच्ची चाहत थी, तेरा सच्चा प्यार था। तू जैसे ट्रेन में बैठी थी, तेरा एक ही शब्द था, मैं प्रसाद लेना हूँ, मैं बाबा जी के दर्शन करने हैं। देख ले, बाबा जी ने तुझे प्रसाद भी दे दिया और दर्शन भी दे दिए। अब तो खुश है ना? मैंने कहा हाँ, मुझे प्रसाद भी मिल गया और दर्शन भी हो गए। ये मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की खुशी थी संगत जी, सबसे बड़ी जिंदगी की खुशी। ऐसी और भी मेरे साथ बहुत सी घटनाएं हुई बचपन से ही। और सच मानिए संगत जी, तभी मैं सबको कहती हूँ, आज अगर हमारे बच्चे हैं, अगर हम शुरू से अपने बच्चों को डेरे ले जाएंगे, बाबा जी के साथ प्रेम डालेंगे, तो सच मानिए वो प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता। आज वही प्रेम है कि मालिक ने हमें अपनी ओर खींचा है, भजन सिमरन की दाद दी है। जब भी कोई दुख तकलीफ आती है तो उनके आगे विनती करते हैं, अरदास करते हैं, वो पूरी भी करते हैं। और कभी कोई साखियाँ, कोई चमत्कार के बारे में ये ना सोचे कि वे झूठे होते हैं, वो सब कुछ सच होता है। बस उन लोगों को एहसास हो पाता है जिनके साथ वो घटना घटित होती है, और वो उनके साथ होता है जिनके अंदर वही प्रेम है, वही भावना है। क्योंकि ये प्रेम के रिश्ते हैं, प्यार के रिश्ते हैं। इसीलिए हम सभी को मालिक के साथ जुड़कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, भजन सिमरन हमेशा करते रहना चाहिए। तो संगत जी ये थी उस बहन की अब बीती जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। संगत जी, अब मैं आपको बाबा जी के मिश्री प्रसाद में ही टोना मिलाकर संगत को बांटने लगे, और वह भी सिर्फ इसीलिए जिससे कि संगत का विश्वास बाबा जी पर से हट जाए और संगत बाबा जी को छोड़कर उसके गुरु की तरफ लग जाए, जो काले जादू में माहिर है। और वो गुरु नहीं चाहता कि इस गांव की संगत व्यास जाए। संगत जी, आप सुनकर हैरान रह जाओगे, जब एक गांव के एक इंसान ने इतनी घटिया हरकत कर दी कि बाबा जी के मिश्री प्रसाद का ही गलत इस्तेमाल करने लगा। पूरा वाकया आपको हिला कर रख देगा, लेकिन अंत में जो उस आदमी और उसके पाखंडी गुरु का हुआ, वो एक बड़ी मिसाल बन गया। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को और जानते हैं कि अपनी संगत की रक्षा के लिए एक पूर्ण गुरु क्या कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा गांव बाबा जी को मानता है। वहां उस गांव के लगभग हर सदस्य व्यास जाते हैं और जब भी जरूरत हो सेवा भी करते हैं। उसी गांव में कहीं दूर किसी दूसरी जगह से एक साधु ने अपना डेरा बनाया। साधु थोड़े बहुत जादू टोने जानता था और उसने 2-3 जादू दिखाकर वहां उस गांव के एक इंसान को अपना मुरीद बना लिया। वो इंसान ना तो पहले व्यास जाता था और ना ही उसको परमार्थ से कुछ लेना देना था, लेकिन उसका पूरा परिवार सत्संगी था। जब साधु ने 2-3 टोने दिखाकर उस आदमी को अपने बस में कर लिया, तो उस आदमी ने निरंतर साधु की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीता तो वो उस साधु को भगवान मानने लगा। जब भी ब्यास में भंडारा होता तो गांव के सब लोग इकट्ठे होकर ब्यास की तरफ चल देते। जब साधु ये सब देखता तो वो हैरान रह जाता कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये गांव वाले उस डेरे वाले बाबे के पास जाते हैं, जिसने आज तक इन्हें ना तो कोई चमत्कार दिखाया और ना कोई फायदा पहुंचाया। जब गांव वाले ब्यास जा रहे होते तो साधु अक्सर जोर जोर से कहने लगता, मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें रातों रात अमीर बना दूंगा। मेरे पास हर तरह के टोने टोटके हैं। लेकिन गांव वाले उसकी तरफ ध्यान ना देते और ब्यास की तरफ बढ़ जाते। साधु को अब उस गांव में 6 महीने हो गए थे, लेकिन उस एक आदमी के सिवा कोई भी साधु के पास नहीं जाता था।
साधु ने सोचा कि अगर और लोग मेरे पास ना आए तो फिर मेरा तो नाम ही नहीं हो पाएगा। मैं तो चाहता था कि मेरा इतना नाम हो कि आसपास के गांव वाले भी यहां आए। साधु ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसके दरवाजे तक नहीं जाता था। एक दिन साधु ने उस आदमी को कहा जो उसकी सेवा करता था। साधु बोला, बेटा तू मेरी बहुत सेवा करता है, लेकिन सिर्फ तेरी सेवा करने से ना तो मैं तुझे कुछ दे पा रहा हूं और ना ही मेरा नाम हो पा रहा है। तू ऐसा कर, किसी तरह अपने परिवार के लोगों को मेरे पास लाना शुरू कर दे। शुरुआत अपनी पत्नी से कर। मैं तेरी पत्नी को ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा कि वो कहीं और नहीं जाएगी। वो आदमी कहने लगा कि साधु महाराज, मेरी पत्नी तो यहां कभी नहीं आएगी। वह तो उस डेरे वाले बाबे के पीछे पागल है। मैं चाहकर भी उसको यहां नहीं ला सकता। साधु ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है कि वो यहां आ जाएगी। तू बस उसको इतना बोल कि सिर्फ एक बार साधु के आश्रम में साथ चल। अगर तू नहीं आई तो मैं तुझे डेरे भी नहीं जाने दूंगा। उस आदमी ने घर जाकर यही बात अपनी पत्नी से कही और पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार उस साधु के आश्रम में चलने को तैयार हूं, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी एक बार डेरे भंडारे पर चलना होगा। उस आदमी ने कहा कि मैं इस बारे में तुझे कल बताऊंगा। फिर उस आदमी ने साधु से इस बारे में पूछा कि अगर वो यहां आई तो मुझे भी डेरे जाना होगा। साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार तू भी डेरे चले जाना, लेकिन बस अपनी पत्नी को यहां ले आ। जब वो मेरे चमत्कार देखेगी तो धीरे धीरे पूरे गांव को बताएगी और सब मेरे पास आने लगेंगे। कुछ दिन बाद भंडारा आया तो सब गांव वाले फिर से डेरे जाने लगे। उस आदमी ने कहा कि अब पहले रास्ते में तू मेरे साथ मेरे साधु महाराज के आश्रम में चल, फिर वहां से मैं तेरे साथ डेरे चलूंगा। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार आश्रम में चलने को तैयार हूं। जब वो आदमी अपनी पत्नी को आश्रम लेकर गया तो साधु खुश हो गया और उसकी पत्नी को कहने लगा, बेटी क्या रखा है उस डेरे में और उस बाबे में क्या देता है तेरा बाबा तुझे जो तू वहां जाती है? देख, मेरी सेवा करोगे तुम दोनों तो तुम्हारा घर पैसे से भर दूंगा। इतना मिलेगा कि तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। संगत जी, उस आदमी की पत्नी का पर्दा खुला हुआ था। वो कहने लगी, साधु महाराज, मेरे बाबा जी ने मुझे जो दिया है वो तुम नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे संतोष दिया है, शांति दी है। हमारे घर में पैसा नहीं है तो भी मैं शांत हूं, खुश हूं, और मुझे क्या चाहिए? इतना कहकर पत्नी आश्रम से बाहर निकलने लगी तो साधु को गुस्सा आ गया और साधु बोला, मूर्ख औरत, अगर मैं धन दौलत दे सकता हूं तो बर्बाद भी कर सकता हूं। मेरी सेवा नहीं की तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। पत्नी ने कहा, साधु महाराज, आपने जो करना है कर लेना। मुझे मेरे गुरु की ताकत का पता है, वो अपनी संगत पर आज भी नहीं आने देंगे। इतना कहकर पत्नी वहां से निकल गई और वादे के अनुसार उस आदमी को भी एक बार डेरे जाना पड़ गया। उस आदमी ने साधु से कहा कि मैं शाम को वापस आकर आपके आश्रम में आऊंगा। इतना कहकर वो आदमी अपनी पत्नी के साथ डेरे पहुंच गया और वहां ओपन कार दर्शन के बाद मिश्री प्रसादी दी गई तो उस आदमी ने उस पैकेट को जेब में डाल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी समझाने लगी कि ये कोई साधारण मिश्री नहीं बल्कि बाबा जी का आशीर्वाद है, इसकी कदर करना। लेकिन संगत जी, उस आदमी के ऊपर तो उस साधु का भूत सवार था। जब वापस गांव पहुंचे तो वो आदमी उसी समय आश्रम में पहुंच गया और साधु ने पूछा कि बेटा, मुझे ये बता कि वहां डेरे में ऐसा क्या होता है जो ये गांव वाले वहां जाते हैं। उस आदमी ने भी डेरा पहली बार देखा था तो वो कहने लगा कि साधु महाराज, डेरे में सिर्फ यही एक गांव के लोग नहीं बल्कि हजारों गांवों के लाखों लोग एक बहुत बड़े पंडाल में बैठे हुए थे। और फिर उसने अपनी जेब से मिश्री का पैकेट निकालते हुए साधु को दिखाया और कहा कि और लाखों लोगों को ये पैकेट भी दिया गया। साधु ने पैकेट अपने हाथ में लिया और गौर से उस पैकेट को देखने लगा। फिर साधु के दिमाग में एक तरकीब आई। साधु कहने लगा, बेटा, क्या तू इस प्रसाद को किसी भी तरह इस गांव के हर एक सत्संगी को खिला सकता है? तो उस आदमी ने कहा कि जी मैं खिला तो दूंगा,
लेकिन इससे होगा क्या? साधु ने कहा, इस पैकेट को तू मेरे पास आज रात के लिए छोड़ दे, और मैं आज रात को ऐसी विधि करूंगा कि जो भी ये प्रसाद खाएगा उसका विश्वास डेरे वाले बाबे से अपने आप हट जाएगा और वो लोग मेरे पास आने लगेंगे। उस आदमी ने उस रात के लिए वो पैकेट वहीं छोड़ दिया और साधु ने उसी रात अपनी काली विद्या करते हुए बाबा जी के प्रसाद में कुछ ऐसी शक्तियां और डाल दी जो किसी को भी बर्बाद कर दे। लेकिन साधु ये भूल चुका था कि एक तो वो प्रसाद बाबा जी का था और दूसरी वो संगत भी बाबा जी की थी। फिर भला बाबा जी उसको उसके मकसद में कैसे कामयाब होने दे सकते थे? अगले दिन साधु ने पैकेट को उस आदमी को दिया और कहा कि किसी भी तरह इस प्रसाद को पूरे गांव को खिला दे। उस आदमी को एक तरकीब सूझी और उसने उस गांव की राशन की दुकान पर जाकर सबकी नजर से बचकर मिश्री के दानों को चावल की बोरी में मिक्स कर दिया, जिससे कि गांव वाले चावल खाएंगे तो मिश्री अपने आप उनके अंदर चली जाएगी। वो आदमी जानता था कि गांव के लोग हर रोज शाम होते ही इस एकमात्र दुकान से चावल खरीदते हैं। शाम होते ही गांव वालों ने चावल खरीदने शुरू कर दिए और सबने घर जाकर चावल खा लिए। साधु को जब पता लगा तो साधु खुश हो गया और उस आदमी को बोला कि अब देखना, एक दिन के अंदर पूरा का पूरा गांव मेरे पास आना शुरू कर देगा। ये सुनकर वो आदमी भी खुश हो गया और इधर उसी रात गांव में चोरी हो गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो किसी का कोई सामान गायब था तो किसी का कोई सामान। गांव वाले बहुत परेशान हुए और गांव में एक सभा हुई कि देखो, चोर बाहर से तो नहीं आ सकता, चोर इसी गांव का है। सब गांव वाले इस गांव में बने कुल 50 मकानों की तलाशी लेंगे, जिसके भी मकान से चोरी का सामान मिल जाएगा उस मकान में रहने वाले सदस्यों को पंचायत सजा देगी। सभी गांव वाले मान गए और तलाशी शुरू हुई। एक एक करके 50 के 50 मकान खंगाले गए, लेकिन चोरी का सामान वहां किसी के घर नहीं मिला। गांव वाले हैरान थे कि आखिर सामान किसने चुराया। फिर एक भाई को एकदम याद आया कि गांव के आखिरी छोर पर वो साधु भी तो डेरा डाले बैठा है, उसकी भी तलाशी होनी चाहिए। हो सकता है ये काम उसी का ही हो। सब गांव वालों ने भी कहा कि हाँ, बिल्कुल उसकी भी तलाशी होनी चाहिए। इतना कहते ही पूरा गांव उस साधु के आश्रम की तरफ चल पड़ा। साधु और उस आदमी ने दूर से देखा तो दोनों खुश हो गए। साधु बोला, देखा मेरी ताकत, एक ही रात में पूरा गांव यहां बुला लिया। साधु नहीं जानता था कि गांव में चोरी हुई है और वो सब वहां तलाशी लेने आ रहे हैं। जब गांव वाले आश्रम में पहुंचे तो साधु ने कहा कि आओ मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। तुमने उस डेरे वाले बाबे को छोड़कर बहुत अच्छा किया। गांव वाले बोले, साधु महाराज, हम यहाँ तुम्हारी सेवा करने नहीं आए, बल्कि तुम्हारे आश्रम की तलाशी लेने आए हैं। गांव में चोरी हुई है, पूरे गांव की तलाशी हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारा आश्रम बचा है जहां तलाशी नहीं हुई। इतना कहकर गांव वाले उसके आश्रम की तलाशी लेने लगे और आश्रम के पिछली तरफ चोरी का सारा सामान मिल गया। ये देखकर गांव वाले गुस्से में आ गए और साधु को पकड़ लिया। साधु को समझ ही नहीं आया कि चोरी का सामान यहां कैसे आया। साधु को तो इतना भी नहीं पता था कि गांव में चोरी हुई है, लेकिन गांव वाले अब कहां मानने वाले थे। पंचायत हुई और साधु को उसी समय गांव से निकल जाने का हुक्म सुनाया गया। पंचायत ने कहा कि आप साधु हो, इसलिए सिर्फ इतनी ही सजा दे रहे हैं कि आप चुपचाप इस गांव को छोड़कर अभी के अभी निकल जाओ। ये सुनकर साधु हैरान रह गया। साधु ने बहुत कहा कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन जब चोरी का सामान उसके घर से मिल चुका था तो गांव वाले कैसे विश्वास करते। साधु अपने आश्रम में गया और अपना सामान उठाया और वहां से गांव के बाहर जाने लगा। सामने से उस आदमी की पत्नी आ रही थी, जो आदमी साधु की सेवा करता था। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों साधु महाराज, देख ली मेरे गुरु की ताकत। मेरे बाबा जी के प्रसाद में तू टोना मिलाकर बाबा जी की संगत को खिलाकर तुझे क्या लगा था कि गांव वाले बर्बाद हो जाएंगे। अब इतना सुनते ही साधु के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पाया
कि उस औरत को ये सब कैसे पता? साधु ने पूछा कि ये तो तेरे पति के अलावा कोई नहीं जानता था। तो उस आदमी की पत्नी हंसने लगी और कहने लगी कि बाबा जी ने खुद मुझे सब बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने तुझे ये सब करने दिया जिससे कि तू भी देख सके कि हमारा गुरु ताकतवर है या तेरे जादू टोने ताकतवर हैं। साधु को समझ नहीं आया कि बाबा जी ने कब उस औरत को ये सब बताया। संगत जी उस औरत का पर्दा खुला हुआ था। वो सब कुछ जान चुकी थी कि कैसे साधु ने उसके पति का इस्तेमाल करके गांव वालों पर टोना टोटका किया है, लेकिन उस औरत को पता था कि बाबा जी अपने आप इस साधु की अक्ल ठिकाने लगा देंगे। साधु चुपचाप वहां से निकल गया और फिर कभी उस इलाके में नहीं दिखा। संगत जी ऐसा ही एक वाकया और सुनाते हैं, जब एक ऐसे परिवार पर उन्हीं के पड़ोसियों ने काला जादू कर दिया था। जिस परिवार की बुजुर्ग माताजी बहुत कमाई वाली थी। आइए सुनते हैं। एक बुजुर्ग अम्मा थी, बड़ी ही सच्ची भक्ति भाव से भरी हुई। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे नहा धोकर मालिक के नाम में बैठ जाया करती थी। उनका सिमरन इतना गहरा और सच्चा था कि उसका असर पूरे घर के वातावरण पर पड़ता था। घर में एक शांति, एक मिठास सी बनी रहती थी। अम्मा अक्सर अपने बच्चों और परिवार वालों को प्यार से समझाया करती, बेटा सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक को याद किया करो, थोड़ा ही सही पर रोज सिमरन में बैठा करो, उसके बाद ही दिन के कामकाज शुरू करना। धीरे धीरे उनके परिवार वाले भी उनकी बात मानने लगे। वे भी सत्संग जाने लगे, सेवा करने लगे, परंतु उनका मन अभी उतना गहरा नहीं हुआ था जितना अम्मा का। वे जब जब समय मिलता तभी सिमरन कर लेते थे। अम्मा का एक परिवार पड़ोस में रहता था, जिनसे कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था। कभी किसी छोटी बात पर कहासनी हो जाती, कभी गलतफहमी बढ़ जाती। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों घरों के बीच आना जाना बंद हो गया। अम्मा ने अपने घर वालों को बार बार समझाया, बेटा झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता, अगर वे कुछ कहते हैं तो तुम शांत रहो, मालिक सब देख रहा है, हमें बस चुप रहना है, उनकी बातों में नहीं आना, अपना धैर्य बनाए रखना। पर संसार तो जैसा है वैसा ही चलता है। एक दिन किसी मामूली बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार आमने सामने हो गए। गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। शोर शराबा, गाली गलौज, यहां तक कि हाथापाई की नौबत आ गई। अम्मा ने बहुत कोशिश की सबको शांत करने की, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आखिरकार आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और मामला कुछ देर के लिए ठंडा पड़ा। लेकिन कुछ दिन बीते ही थे कि फिर वैसा ही झगड़ा शुरू हो गया। इस बार पड़ोसी परिवार ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब इसका हमेशा के लिए हल निकालना होगा, क्योंकि वे पहले से ही तांत्रिकों और टोने टोटकों में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने तय किया कि इस परिवार पर जादू टोना करवाया जाए। वो लोग एक तांत्रिक के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हें सच में इनसे छुटकारा चाहिए तो मुझे इनके घर वालों की कुछ चीजें लानी होंगी। उसने मांगा उनकी कोई तस्वीर, उनके पैर की मिट्टी और उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़े या रुमाल। इनसे मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। पड़ोसी परिवार ने किसी तरह ये सब चीजें जुटा ली और तांत्रिक को सौंप दी। अब तांत्रिक ने अपने काले कर्मों की शुरुआत की। कुछ मंत्र पढ़े, कुछ अनुष्ठान किए और एक लाल राख उनके हाथ में देकर बोला, इस राख को जाकर उनके घर के दरवाजे पर फैला दो, देखना जल्द ही उनके घर में बर्बादी उतर आएगी। उन्होंने वैसा ही किया, पर कई दिन गुजर गए, उस परिवार पर कोई असर ना हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही शांत था। वे घबरा गए। फिर उसी तांत्रिक के पास जाकर बोले, बाबा कुछ भी असर नहीं हुआ, क्या आपने सही से काम नहीं किया? तांत्रिक भी हैरान था। वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है, इतना ताकतवर मंत्र बेअसर कैसे रह गया? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, इस बार मैं जो करने जा रहा हूं वो काला जादू कहलाता है। अब कोई इसे टाल नहीं पाएगा। इस बार उनके घर से अर्थी उठेगी। तांत्रिक ने घमंड भरे स्वर में कहा,
इस काले जादू से बड़ा कोई जादू इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसा जादू करने जा रहा हूं कि उस परिवार की बर्बादी तय है। ये सुनकर पड़ोसी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें भरोसा हो गया कि अब उनकी मुश्किल का हल मिल गया। कुछ ही समय के अंदर 1 महीना बीत गया, पर गजब की बात ये हुई कि अम्मा के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ना कोई दुर्भाग्य, ना कोई घटना। बालक बंधु सब सुरक्षित थे। ये देखकर वे लोग फिर तांत्रिक के पास लौटे और पूरी बात बताई कि इस बार भी उस परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा। तांत्रिक ने कहा कि उसे 1 दिन का समय दे दो। वो गहराई से जांच करेगा और बताएगा कि ऐसा क्या हुआ कि उसका जादू असर ना कर पाया। 1 दिन गहन जांच के बाद तांत्रिक उन लोगों के सामने बैठा और हंसते हुए नहीं बल्कि बेचैनी से बोला, तुम लोग जो बताने आए हो, सचमुच मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने हर रस्म, हर मंत्र पढ़ा पर परिणाम शून्य रहा। मैंने जो भी किया वो विफल रहा। बाद में तांत्रिक ने अपनाने वाली गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे उस घर में कोई ऐसी शख्सियत है जो किसी बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है। उसकी उपस्थिति के सामने हमारी तंत्र विद्या बेबस है। मैं कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हूं, उसकी रक्षा करने वाली शक्ति से मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। फिर तांत्रिक ने हाथ जोड़कर विनती की, मेरा अनुभव कहता है कि अब झगड़े लड़कर कुछ हल नहीं होगा। तुम लोग लौट जाओ, उनसे मिलो और मन की बात शांति से सुलझा लो, क्योंकि अगर उनका गुरु गुस्सा हो गया तो फिर तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए उस परिवार से जाकर माफी मांग लो। पड़ोसी जानते थे कि उस घर की अम्मा सद्गुरु से गहराई से जुड़ी हुई है। उनका भजन, सिमरन और भक्ति इतना दृढ़ था कि वो घर घर पर उसका असर दिखता था। तांत्रिक की बात सुनकर वे समझ गए कि असल में यही अम्मा की साधना है जो सब कुछ ठुकरा रही है। बिना देर किए वे सारा परिवार अम्मा के पास पहुंचा और अपने किए पर पछतावा जताकर माफी मांगी। दोनों परिवारों ने गले मिलकर अपना झगड़ा मिटा दिया। संगत जी, इस कहानी से यही सीख मिलती है, जहां लगातार भजन, समाधि, सद्गुरु का जाप और सच्चा नाम सिमर होता है, वहां बाहरी टोने टोटके और काले व्यवसायों की कोई पकड़ नहीं बन पाती। ऐसे घर को कोई असल में हिला नहीं सकता। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत मांगते हैं। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।